तो हम चैप्टर 14 कर रहे थे। 14.1 एक्सरसाइज कर ली हमने। आज हमने सर्व समीकाओं के प्रयोग से गुणनखंड करना सीखना है। सर्व समीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंड। ओके, ये जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर नंबर 14। इससे पहले चैप्टर कौन सा पढ़ा था, बीजीय व्यंजक वाला? 9। उसमें भी था बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं, लेकिन वहां से ये सर्व समीकाओं वाला पार्ट जो था वो डिलीट हो गया है सिलेबस से। तो यहाँ पर वो सर्व समीकाएं हमने सीखनी है और उन सर्व समीकाओं के प्रयोग से कैसे गुणनखंड करते हैं, सर्व समीकाओं की हेल्प से हम कैसे गुणनखंड करते हैं वो सीखना है। ओके, यस सर। सर्व समीका क्या होता है अब ये समझ लो पहले। सर्व समीका, सर्व मतलब सर्व और सम, ये दो शब्द आ रहे हैं, इनसे बना है। सम से बना है ये समीका, और सर्व भी है साथ में। सर्व क्या होता है? सर्व सब, सारा, संपूर्ण, उसे कहते हैं सर्व। बोलते नहीं सर्वश्रेष्ठ, सर्व से बना है। सर्व मतलब सबसे, सारा, जब सब की बात करते हैं, ठीक है, सभी जगह, तो वो आ गया सर्व। और सम मतलब क्या होता है? सर सम, जैसे जमा घटाना। सम वो ये होता है, इंग्लिश वाला सम होता है, यहाँ हिंदी वाले सम की बात कर रहे हैं। सम से ही बना है समान। समान मतलब क्या होता है? मान देगा सर, आदर। अरे तुम्हारी हिंदी बहुत सर खराब। बराबर। वो ये होता है, सम्मान होता है, वो सम्मान। आदर होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। बराबर। सर बराबर। हुआ क्या है तुम्हें, हिंदी नहीं आती तुम्हें? सोचो जरा क्या हाल होगा। समान बराबर, ये मत बोल देना अब सामान। सामान अलग चीज है ना, यस सर। चीजें। समान मतलब बराबर, ये सम बराबर। सर्व मतलब हमेशा, सम मतलब बराबर। सर्व समीका एक ऐसी स्टेटमेंट हो गई, एक ऐसा कथन हो गया जो हमेशा बराबर है, हमेशा सत्य है। जैसे मैं लिखूं 3+2 बराबर कितना होता है? 5। बन गई सर्व समीका। हमेशा 3+2 5 ही होता है ना। यस सर। ऐसे तो नहीं आज लिखा 3+2 बराबर 5, कल लिखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होता ना। नो सर। तो ये बन गई सर्व समीका। ओके, यस सर। हमेशा बराबर। जैसे मैं ये लिखूं x+2 बराबर 5, तो ये है, ये एक समीकरण है। समीकरण भी पढ़ा हुआ है ना हमने। यस सर। ये समीकरण है, समीकरण में भी बराबर है, लेकिन समीकरण का मतलब है ये बराबर है, लेकिन ये x की कुछ खास वैल्यू के लिए, किसी खास नंबर के लिए। किस नंबर के लिए? x कितना होना चाहिए यहाँ पर? 3। x एक चर है ना, x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन x का मान कुछ भी रखने से ये 5 नहीं बनेगा प्लस करके। किस मान के लिए बनेगा 5? जब x की जगह 3 हो। तो ये कुछ खास वैल्यू के लिए बना यहाँ पर 5। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं जिसमें x कुछ भी हो जाए, हमेशा बराबर आए, तो वो बन गई सर्व समीका। समझ गए? हमेशा बराबर, यहाँ हमेशा ये बराबर नहीं होगा, यहाँ x की एक खास वैल्यू के लिए बराबर होगा, इसलिए इसे समीकरण कहते हैं। समझ गए समीकरण और सर्व समीका में फर्क? यस सर। सर्व समीका भी एक समीकरण ही है, समीकरण की तरह ही, उसमें भी बराबर का निशान आएगा, लेकिन वो हमेशा बराबर होगी। ठीक है, यस सर। यस सर। तो वो कौन सी सर्व समीका है? ये जो सर्व समीका लिखी है अंक गणितीय सर्व समीका है, इसमें सिर्फ नंबर। हम बीजीय सर्व समीकाओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक्स वाई भी आएंगे ऐसे। ठीक है, एक्स वाई ए बी कुछ भी चर आएंगे उसमें नंबर्स की जगह, लेकिन हमेशा बराबर होगा। तो कैसे होगा वो, उसमें पहला है सर्व समीका। हमने 3 मेन सर्व समीकाएं सीखनी है। पहली सर्व समीका है ये, क्या लिखा पढ़ के बताओ। इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। आदित्य, इनटू क्या हुआ, ये किसके साथ मल्टीप्लाई है? कोई मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर? ब्रैकेट का मतलब इनटू नहीं होता है।
तुम हुआ क्या है, तुम्हें 2 के साथ अगर ऐसे लिखा मैंने तो बोलेंगे कि 2 इंटू ए प्लस बी, ये जो है ये मल्टीप्लाई है 2 के साथ, तब बोलते हैं इंटू मतलब है मल्टीप्लाई, कि 2 की गुणा है यहाँ ए प्लस बी के साथ। यहाँ थोड़ा ना अभी कुछ मैंने नंबर लगाया इसके साथ, तो इसे क्या पढ़ोगे? A plus B square. ए प्लस बी बोलोगे बस, और स्क्वायर बोलोगे साथ में। हर एक चीज का वैसे पूरा शब्द टू वर्ड मीनिंग देखने की सोचते हो आप लोग, कि ब्रैकेट का मतलब हो गया इनटू। ऐसा थोड़ा बोला था मैंने कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है। मैंने बोला था कि जब भी ब्रैकेट आते हैं, 2 नंबर्स ऐसे ब्रैकेट में है तो उसमें बीच में मल्टीप्लाई होती है, तो ब्रैकेट बोलने की जरूरत नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर ये नंबर जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो हम बोल देंगे 2 इंटू 3। ब्रैकेट बोलने की जरूरत नहीं होती। ब्रैकेट का मतलब है कि वो साथ में रखा है बस, समझे? Yes, sir. आदित्य, यस सर। ब्रैकेट का मतलब है बस कि ये दोनों चीजें साथ में है, ए और बी। और ये जो स्क्वायर लगा है ये किसका है, ए का कि बी का? सर बी। अरे अभी बोला जब ये साथ में रखा है तभी सर तो सर ब्रैकेट लगाया है। बी का होता सिर्फ स्क्वायर तो ऐसे नहीं लिखता मैं। सर ये चीज और ये चीज अलग अलग है फर्क कि नहीं, बताओ बच्चों। Yes, sir. यहाँ ये स्क्वायर किसका है? B. बी का। B. सिर्फ बी के ऊपर है, देख लो, ए के ऊपर थोड़ा ना है। और यहाँ स्क्वायर किसका है ये? सर ए प्लस बी। ए प्लस बी का, Yes. क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगा है फिर स्क्वायर लगा है। ब्रैकेट का मतलब है किसी चीज को साथ में रखना। ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि उससे पता चलता है कि ये वाला पार्ट जो है पूरा एक साथ है, ये पूरा एक ही है। समझ गए? यस सर। तो पहली सर्वसमीका है जो हमारी वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर की सर्वसमीका। अब इसका क्या बनता है वो आप गुणा करके देख सकते हो। स्क्वायर का मतलब तो पता है ना, 2 का स्क्वायर लिखें तो क्या मतलब होता है? सर 2 की घात। क्या मतलब होता है, कैसे करते हैं उसको सॉल्व? 2 गुणा 2। 3 का स्क्वायर होता है तो 3 गुणा 3, ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। ए का स्क्वायर होता है तो ए मल्टीप्लाई बाय ए गुणा ए। बी का स्क्वायर होता है तो बी मल्टीप्लाई बाय बी। अब ये ए प्लस बी का स्क्वायर है तो अब चुप हो गए सब। A गुणा B गुणा B. ए गुणा ए प्लस अरे ए। जिसका स्क्वायर है वो 2 बार लिखते हैं, यही है ना मतलब। सर यहाँ किसका स्क्वायर है? ए प्लस ए प्लस बी का है ना। ये पूरा एक साथ ही तो है, एक साथ ही रखो ना ए इसको। प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी ए प्लस बी जो है इसका स्क्वायर है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय गुना हो जाएगा, यही नहीं मतलब हुआ। यस सर। Yes, sir. स्क्वायर का मतलब होता है जिस चीज का स्क्वायर है, जिस भी नंबर का, वो 2 बार गुणा करना है, बस इतना सा है। तो 2 बार गुणा करो बस उसको। तो यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर है तो ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा हो जाएगी, यही मतलब हुआ ना। Yes, sir. अब गुणा करके देखो, गुणा करना सीखा है ना हमने, Yes, sir. कैसे Yes, करते हैं sir. गुणा? 9th चैप्टर में ही सीखा था। बताओ कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले इसको तो पूरा एक साथ रखेंगे, यहां बताओ कैसे कैसे करोगे, पहले किससे करोगे? A. ए से किसको? A plus B. इस ए से इस पूरे को, ए प्लस बी को गुणा, ऐसे ना। यस सर। फिर दूसरा वाला, दूसरा क्या? B plus प्लस बी। प्लस बी से किसको गुणा करोगे? A plus B. ए प्लस बी को। plus B को. बताओ क्या बनेगा गुणा करके? A square. ए से ए को करोगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। फिर प्लस ए से बी, A B. ए बी प्लस, फिर यहाँ बी से ए को करोगे, A B. ए बी प्लस बी से बी को करोगे, बी स्क्वायर। B B square. तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ए बी 2 बार है तो क्या हो जाएगा? A B 2ab प्लस 2 B square. बी स्क्वायर। तो ये बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? Yes, sir. ये याद रखना है। ये है पहली सर्वसमीका। गुणा करके देखा है ना, ये वाला इसके बराबर है ना, ये वाला इसके बराबर।
यस सर। गुणा करके निकाला है, हमेशा ये इसके बराबर ही होगा। ए और बी की जगह अगर एक्स वाई होता तब भी होता ना ऐसे ही। यस सर। तो ये ध्यान रखना है। क्या सर्वसमिका बनी पहली वाली? ए प्लस बी स्क्वेयर बराबर होता है ए स्क्वेयर प्लस, देख लो पहले एक बार, टू एक ए बार बी देख लो प्लस बी स्क्वायर। और वो बोलो यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी 2ab प्लस प्लस बी स्क्वायर। स्क्वेयर। ये याद करना है। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सर ऐसा बोल सकते हैं? बोलो जरा। सर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और पहले क्या बोला था? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। एक ही बात है ना, आप बताओ। यस सर। प्लस में आगे पीछे रख सकते हैं ना इनको। यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे आपको आसान लगे वैसे याद कर लो। एक ही चीज है। कैसे याद रखना है बोलो, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर नीचे वाला। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं इसको? इसे पढ़ते हैं ए प्लस बी। अगर ऐसे बोलोगे ना सिर्फ ए प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे लगता है कि ये बोल रहे हैं हम, तो इसलिए इसको बोलते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। होल मतलब पूरे का, WHOLE, पता है ना, होल, होल मतलब पूरा। यस सर। तो यस सर। इसलिए ए प्लस बी होल स्क्वायर बोलते हैं इसको। होल स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर है ए प्लस बी, पूरे का। ओके, यस सर। तो इसलिए हम इसको कहेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। जैसे आपको ठीक लगे। याद करना है अच्छे से पूरा, इधर वाला भी बोलना है और इधर वाला भी बोलना है, ठीक है। और अगर इसको ऐसे लिखा हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना बनेगा? सर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए प्लस होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरीके से भी याद होना चाहिए और इस तरीके से भी, सीधा भी और उल्टा भी, ठीक है। वहां पर पिछले चैप्टर जो था उसमें हमें इसकी सीधे की जरूरत थी, वहां पर ऐसे गुणा करके ये बनाना था, वहां गुणनफल निकाल रहे थे। यहाँ पर हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा दिया होगा, उससे ऐसे बनाना होगा। ये गुणनखंड है, दो है ये गुणा में, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, ऐसे ही है ना ये। यस ये सर। गुणनखंड में है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से यूज करेंगे, उल्टा करके। ये है पहली सर्वसमिका। ये तीनों याद नहीं करनी है, तीन में से एक ही करनी है, सेम ही है सब। यस सर। तो मैं बस पहली वाली लिख देता हूं, आप किसी भी तरीके से इसको याद रखें। दूसरी सर्वसमिका देखते हैं अब। अगर यहां पर ये माइनस होता तो क्या होता? क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ो। ए माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ, तो अगर a माइनस बी होल स्क्वायर होता तो क्या बनता है? इसको कैसे सॉल्व करते? क्या आता है यहाँ पर? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही आता ना। यस सर। फिर ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी होता ना, ये वाला। यस सर। पहले a से करते a माइनस बी को गुना, ये बनता। फिर किससे करते? बी b क्या, प्लस बी या माइनस बी? बी माइनस माइनस बी से करते। बताओ क्या क्या साइन बनते हैं यहाँ पर? वैल्यूज तो यही बनेगी, साइन बताओ जरा क्या क्या बनेगी। a से a को किया a स्क्वायर आएगा, फिर a से b को किया a भी आएगा, प्लस का या माइनस का? माइनस माइनस का। आगे b से a को करेंगे, प्लस का या माइनस का? माइनस माइनस का। फिर b से b को करेंगे, b स्क्वायर प्लस का या माइनस का? माइनस अरे बाहर माइनस है देखो, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो अब क्या बनेगा बताओ? a स्क्वायर प्लस का, b स्क्वायर भी प्लस का, है ना। ए भी ये दो बार है माइनस का, क्या बनेगा? प्लस। जोड़ देंगे ना इनको, दोनों माइनस के हैं। यस सर। तो 2ab आ गया, प्लस का या माइनस का? प्लस का। प्लस कैसे प्लस का? प्लस सर का माइनस। प्लस का तो कोई नंबर ही नहीं था यहाँ पर।
माइनस माइनस के थे तो माइनस के ही होंगे ना। अरे माइनस माइनस प्लस ऐसे नहीं याद रखना है, तुम्हें बताया कितनी बार कि टीम्स बनानी है। यहाँ दोनों माइनस के हैं, ये एक ही टीम के हैं तो इसलिए जोड़ दिया, लेकिन है टीम कौन सी है, कौन सी टीम है ये, माइनस की है ना, तो वही साइन लगाना है। ओके, समझे सभी? यस सर। तो आप टीम्स बनाकर किया करो, ये तुम्हें शुरू में ही समझाया था जब मैं नया नया आया था आपकी, शुरू में जब ऑनलाइन क्लासेस ली थी तभी समझाया था कि टीम्स बनाकर करना है। 2 + 3 - 5 है, तो क्या करोगे, देखोगे प्लस की टीम में कौन से हैं, तो प्लस का 2 प्लस का 3, एक टीम के एक साथ ही जुड़ते हैं, मिलकर ही खेलते हैं ना एक टीम के, है ना। दो टीम्स खेलती हैं, कोई भी गेम होता है तो उसमें एक टीम वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरी टीम वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो प्लस की टीम में क्या बने, 5 प्लस के या माइनस के, प्लस प्लस के हैं क्योंकि प्लस की टीम है तो प्लस के ही होंगे। और माइनस की टीम में क्या है, 5 प्लस के या माइनस के, तो माइनस की टीम क्या है तो माइनस ही आएगा। फिर 5 एक प्लस का 5 एक माइनस का 5, दो अलग अलग टीम के हैं तो वो जुड़ेंगे थोड़ी ना, एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट, तो इसलिए ये घट जाएंगे। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, एक और देख लो एग्जाम्पल, ये वैसे अभी बताने का टाइम नहीं था, ये शुरू में इसलिए बताया था। एक और देखो, -2 +5 -3 -4 +7, बताओ क्या करेंगे। प्लस की टीम देखेंगे कहाँ का है, प्लस की टीम वाले, +5 और +7 ये हो गई प्लस की टीम एक साइड, माइनस की टीम, -2 ये माइनस की टीम, प्लस की टीम में कितने हो गए, 2, 5 इधर है, 7 इधर है, 12 12 हो गए ना। प्लस के, प्लस के टीम के प्लस के हुए, और माइनस की टीम में कितने हुए, 3। अरे यार क्या 3, 9 2 3 इधर 4 इधर, कितने हुए, 9, प्लस के या माइनस के, माइनस तो ऐसे दो टीम बनानी है। अब बताओ इनका क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, अलग अलग टीम घटाएंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे, 3, कौन सी टीम का 3, प्लस का या माइनस का, प्लस तो जो ज्यादा पावरफुल टीम होती है वो जीतती है, तो यहाँ प्लस वाली बड़ी थी देखो 12, तो इसलिए प्लस आया, समझे। तो ये टीम्स वाला याद रखना है, प्लस 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 माइनस माइनस ऐसे नहीं करना है, उसमें कंफ्यूजन होता है, समझ में आ गया अब। यस सर। तो ये दोनों माइनस के थे, -AB, तो इसलिए 2AB बन गए माइनस के, तो ये बन गया हमारे पास दूसरी सर्वसमिका, क्या बनी बताओ, बताओ। A² - 2AB पूरी सर्वसमिका पढ़ो, लेफ्ट साइड वाला भी, A - B होल स्क्वायर, यहां से शुरू करो, A - B whole A minus B whole square इज इक्वल टू, equal to A square minus 2AB plus B square. +2 बस एक ने बोला पूरा, सबको नहीं आता बोलना, तो बोलो ना, A बोलो, - B whole square ये whole square A minus 2 बराबर है square minus 2AB plus B square. ये बन गया, ओके। Yes sir. तो देख लो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब प्लस का है तो सारे प्लस के हुए, जब बीच में माइनस आया यहाँ पर तो सिर्फ ये जो था ये माइनस का हुआ, बाकी प्लस के ही रहे। स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस बन जाता है ना, तो इसलिए स्क्वायर वाले प्लस में ही आएंगे, ठीक है। Yes सिर्फ sir. 2AB में माइनस आएगा, याद रखना इजी है ना, Yes sir. तो इनको याद रख लेना, A + B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और A - B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। सिर्फ 2AB वाला जो है उसमें चेंज है, एक में प्लस दूसरे में माइनस,
बाकी कोई फर्क नहीं है। ओके, यस सर। यस सर। तीसरी एक और सर्व समीका है, उसको भी देख लेते हैं साथ साथ, क्वेश्चन कल करेंगे फिर, ठीक है। यस सर। तीसरी सर्व समीका है, Yes, जब sir. एक ये जो थी हमने इसमें देखो a प्लस बी था 2 बार, यहाँ पर a माइनस बी था 2 बार। अब हम लें कि a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तब क्या बनता है? गुणा करके देखो, बोलो कैसे करोगे? a माइनस बी को पहले a से गुणा करोगे, फिर B माइनस को B से। बताओ क्या बनेगा? a इंटू A इंटू A माइनस B। a माइनस A बी, माइनस B फिर प्लस बी प्लस B इंटू A माइनस B। A स्क्वायर। पहले अपने माइक ऑफ रखा करो, लगातार ऑन नहीं रखना है, जब बोलना है उस वक्त ऑन करो, लगातार ऑन मत रखो। अनन्या अभी भी ऑन है आपका, ऑन ऑफ करना सीखो, बोलते वक्त ऑन किया उसके बाद फिर तुरंत ऑफ करना है। जब बोलना है आपने ऑन करो, बात खत्म हुई उसके बाद तुरंत ऑफ करो। चलो बोलो अब, ए से ए को A स्क्वायर आगे माइनस A B माइनस ए बी, A B प्लस यहाँ पर प्लस B ए बी A B माइनस B अब यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया पहला, फिर इसका क्या होगा? दोनों में ए बी है, एक माइनस का एक प्लस का, माइनस हो जाएंगे माइनस हाँ अलग अलग टीम के माइनस हो गए, कितना बचा? 0 0, खत्म हो गया। ये क्या बचा? माइनस B स्क्वायर। ओके, तो ये बनी तीसरी सर्व समीकरण। Yes, sir. पढ़ो जरा शुरू से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी A plus B into A minus B इज इक्वल टू, is equal to A square minus B square. A square minus B square. कोई पीछे भी रह जाए ना तब भी बोल दिया करो, पूरा बोल दिया करो, आधा बोलोगे तो आधा ही सीखोगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीसरी सर्व समीकरण। तीनों का यूज हमने उल्टा करके करना है इनको, क्योंकि गुणनखंड आ रहे हैं इस साइड, हमें यहाँ गुणनखंड बनाने के लिए आएंगे, यहाँ है गुणनखंड, तो इनको उल्टा करके यूज करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों साइड से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको Yes, sir. पूछूं मैं कि बताओ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे Sir, प्लस बी A square A plus B square होल स्क्वायर। whole square. इसी तरह से मैं पूछूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, Sir, A square minus 2AB plus B square. अरे फिर गड़बड़, सुना ही नहीं तुमने क्या पूछा? मैंने पूछा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है। Sir, A plus B square into A minus B. नहीं सुना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? A plus B into A minus B. हाँ, तो मैंने नहीं बोला। नहीं आपने स्क्वायर भी बोला उसमें साथ में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लास्ट वाला है, इसका बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर Yes. इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहले वाले में दोनों सेम थे इसलिए स्क्वायर बना, दूसरे वाले में भी दोनों में ए माइनस बी था इसलिए स्क्वायर बना, समझे? तो उल्टा Yes, करके sir. यहाँ पर यूज होना है, लेकिन सीधा और उल्टा दोनों तरह से याद होना चाहिए, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और बनाने का sir. तरीका ये आ गया, गुणा करके हम बना सकते हैं, यहाँ पर हमने गुणा किया, इसी तरह से पीछे यहाँ पर हमने गुणा करके देखा, ठीक है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ये 3 सर्व समीकरणें आपने अच्छे से याद करनी है, फिर कल हम देखेंगे इससे हम गुणनखंड कैसे बनाते हैं इन तीनों की हेल्प से। सर ये करने आए हो तीनों। हाँ, तो तीनों को रफ कॉपी में गुणा कर करके देखना, वीडियो में जैसे सिखाया होगा वैसे, ठीक है। वीडियो में से यस सर। क्योंकि यहाँ को अभी 2 ही नजर आ रहे हैं, इससे पहले इसी में प्लस वाला भी सिखाया था, तो वीडियो जब देखोगे उसमें पहले प्लस वाला आएगा, फिर माइनस वाला आएगा, ये उसके बाद ये वाला आएगा, तो गुणा कर करके देखना,
बनाना आना चाहिए और उसके बाद ये 3 आपको याद हो जानी चाहिए, बिल्कुल पक्के, सीधा भी और उल्टा भी, दोनों साइड से। ओके, यस कल इनका यूज करेंगे गुणनखंड बनाने के लिए। ओके, यस Yes, sir. बस आज के लिए Yes, sir. बाकी कल करते हैं।